मराठी पेपर पैटर्न विद टाइम मैनेजमेंट। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि मराठी का पेपर पैटर्न कैसा होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर होता है तो बहुत ही बच्चों का 80 मार्क्स का पेपर छूट जाता है, मार्क्स का छूट जाते हैं पेपर्स। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर किया कि फर्स्ट क्वेश्चन को इतना देना है, सेकेंड क्वेश्चन को इतना देना है, तो पेपर नहीं छूटेगा। तो पहले आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। विभाग एक गद्य 18 मार्क्स। जो मराठी का पेपर पैटर्न है उसका विभाग एक गद्य, गद्य मतलब प्रोज पैसेज। तो प्रोज पैसेज जो आएगा वो 18 मार्क्स के लिए आएगा। 18 मार्क्स के लिए कैसे आएगा? फर्स्ट में आएगा उतार्याच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। तो पैसेज दिया होगा, ये टेक्सचुअल पैसेज होगा, ये टेक्सचुअल पैसेज दिएगा, उसके ऊपर कृतियाँ करने बोलेंगे। तो ये कितने मार्क्स का होगा? ये 7 मार्क्स का होगा। ये 7 मार्क्स का कैसे होगा, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा मैं बताऊंगी। और आ सेम होगा, दोनों टेक्सचुअल पैसेज होंगे और सेम 7 मार्क्स के लिए। और दोनों को 15-15 मिनट्स देना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का और आ में 30 मिनट जाएगा, आधा घंटा प्रोज पैसेज के और आ में जाएगा। तो इसमें होगा क्या? इसमें आएगा का ते लिहा, कोण ते लिहा, आकृति पूर्ण करा, चौकट पूर्ण करा। ये सब जो होंगे ना, ये सब होंगे 4 मार्क्स के लिए। ये सब कितने मार्क्स के लिए होंगे? 4 मार्क्स के लिए। और ये 4 मार्क्स का हो गया। फिर आएगा स्वमत 3 मार्क्स के लिए। स्वमत होगा 3 मार्क्स के लिए। लास्ट ईयर से पहले स्वमत 2 मार्क्स के लिए रखा जाता था, लेकिन जब से पेपर 80 मार्क्स का हुआ तब से स्वमत को 3 मार्क्स तक कर दिया गया है। तो ऐसा टेक्सचुअल पैसेज डिवाइडेड होगा। 2 टेक्सचुअल पैसेज दिए होंगे, उनमें क्या क्या आएगा? काते लिहा, कोणते लिहा 2 मार्क्स के लिए, आकृति चौकट पूर्ण करा उनमें से कोई 1-2 मार्क्स के लिए, और स्वमत 3 मार्क्स के लिए। तो आकृतियाँ 4 मार्क्स के लिए होगी और स्वमत 3 मार्क्स के लिए। और ये दोनों को आधा घंटा देना है, मतलब हर क्वेश्चन को 15-15 मिनट। फिर आता है ई पार्ट, उतार्याच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। ये होता है 4 मार्क्स के लिए। ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज होगा जो 4 मार्क्स के लिए आएगा। इसको 10 मिनट्स देना है। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 2 आकृति हो या 1 आकृति हो, 1 स्वमत हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। इसमें कुछ भी आ सकता है। और ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज है तो इसको ध्यान से पढ़ना और फिर सॉल्व करना है। इसको 3-4 बार पढ़ो फिर सॉल्व करो, क्योंकि ये पैसेज आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। बाकी पैसेज तो टेक्सचुअल थे तो आपको याद होगा आंसर, लेकिन ये पैसेज नॉन टेक्सचुअल, इसको इसके लिए ध्यान से पढ़ो फिर सॉल्व करो। तो हम लोग ने क्या देखा अभी कि जो विभाग एक है गद्य, उसको 18 मार्क्स का है, उसको 40 मिनट्स देना है। कितने मिनट्स? 40 मिनट्स देना है। फिर नेक्स्ट आएगा विभाग 2 पद्य। विभाग 2 पद्य पोएम पैसेज हो गया। तो पोएम पैसेज 16 मार्क्स का होगा, इसको 25 मिनट्स देना है। इसको 25 मिनट्स देना है। अब देखते हैं कि ये 16 मार्क्स का क्या आएगा। 16 मार्क्स के लिए एक पोएम आएगा और एक रसग्रहण आएगा। एक पोएम दिया होगा, उसका कृति करनी होगी 8 मार्क्स के लिए, और रसग्रहण पता होगा कि 2 पोएम दिए होंगे, 2 पोएम के नाम दिए होंगे और उनके कविताचा विषय, कविताचा लेखक कौन है, वो सब लिखना होगा। तो ये रसग्रहण 8 मार्क्स का और ये 8 मार्क्स का, टोटल मिला के 16 मार्क्स हो रहा है। इसको 25 मिनट्स ही देना है। इसको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। फिर आगे बढ़ते विभाग 3 की तरफ। विभाग 3 क्या है? स्थूल वाचन। विभाग 3 में आएगा स्थूल वाचन। स्थूल वाचन में जो भी आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो सब टेक्सचुअल ही आते हैं। तो स्थूल वाचन ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। स्थूल वाचन में आपको टेक्सचुअल आंसर्स पढ़ के आने, तब अगर पढ़ के आओगे आंसर तो जो भी क्वेश्चन देखोगे उसका फटाक से आंसर लिख सकते हो। स्थूल वाचन सोच के लिखने की चीज़ नहीं है। तो ये आएगा 6 मार्क्स के लिए और इसको 15 मिनट देना है। इसमें कोई 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से कोई 2 करना है और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होगा। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। तो इसको 15 मिनट देना है। फिर नेक्स्ट आते विभाग 4 भाषाभ्यास व्याकरण के तरफ। तो व्याकरण 16 मार्क्स के लिए आएगा, इसको 30 मिनट दे देना है। व्याकरण को 30 मिनट दे देना है। अब देखते हैं कि व्याकरण में आएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 4 व्याकरण घटकांवर कृति। तो ये व्याकरण का ग्रामर के ऊपर कृतियाँ हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आएगा वाक्यांचे प्रकार ओळखा। वाक्यांचे प्रकार ओळखा आएगा 2 मार्क्स का। वाक्य रूपांतर कर, वाक्यों का परिवर्तन करना है, चेंज करना है सेंटेंस, तो वो 2 मार्क्स का।
और वाक्प्रचारचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। 3 दिए होंगे वाक्प्रचार, उसमें से कोई 2 का अर्थ बताना है, दोनों का कोई अर्थ बताना है और यूजफुल सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, तो ये आएगा 4 मार्क्स के लिए। मतलब एक का देखें तो एक का 1 मार्क्स अर्थ बताने के लिए और 1 मार्क्स सेंटेंस लिखने के लिए, तो ऐसा मिल गया 4 मार्क्स। तो भाषा अभ्यास 16 मार्क्स का है, तो पहले पार्ट में 8 मार्क्स कंप्लीट हो रहा है, तो इसको 15 मिनट देना है। व्याकरण के भाषाभ्यास विभाग 4 के फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट 8 मार्क्स को 15 मिनट देना है। कितना मिनट? 15 मिनट। फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है आ भाषिक घटकान्वर कृति। अब ये अ था व्याकरण घटकान्वर कृति, अब ये भाषिक घटकान्वर कृति, ये भी 8 मार्क्स के लिए होगा। इसको भी 15 मिनट देना है। इसमें क्या क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट होगा शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में होगा समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन, शब्द समूह बदल, एक शब्द। समानार्थी 1 मार्क्स का, विरुद्धार्थी 1 मार्क्स का, वचन 1 मार्क्स का, शब्द समूह बदल 1 मार्क्स का। तो ये सब 1-1 मार्क्स के होंगे, लेकिन समानार्थी में 2 क्वेश्चंस पूछे होंगे, विरुद्धार्थी में 2 क्वेश्चंस पूछे होंगे और वचन में भी 2 क्वेश्चंस पूछे होंगे और 1 क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा। तो ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये होगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए। फिर लेखन नियम अनुसार लेखन, ये तो पता है कि लेखन नियम अनुसार लेखन क्या होता है। अगर सेंटेंस में कोई मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है, ग्रामर प्रॉपर नहीं है, तो उसको करेक्ट करना होगा। तो वो कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स, 2 सेंटेंसेस करने होंगे इसमें। फिर आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी 2 मार्क्स का। विराम चिन्ह मतलब पंचुएशन मार्क्स डालना होगा, तो वो भी 2 मार्क्स का है। तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स हो गए। 4, 6, 8 मार्क्स को हम लोग को 15 मिनट्स देना है। हम लोग को 8 मार्क्स के लिए 15 मिनट्स, मतलब ग्रामर के लिए 30 मिनट्स देना है। ग्रामर के लिए 30 मिनट्स। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं। विभाग 5 उपयोजित लेखन, जो 24 मार्क्स के लिए आएगा। विभाग 5 24 मार्क्स के लिए आएगा। इसको अब ध्यान से करना है। उपयोजित लेखन, कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि उपयोजित लेखन जो विभाग 5 है उसको फर्स्ट स्टार्टिंग में लिख सकते हैं क्या, और जो प्रोज पैसेज है उसका एंडिंग में लिख सकते हैं क्या। तो ये लोग का क्या सोचना होता है कि अगर ये लोग उपयोजित लेखन स्टार्टिंग करेंगे तो क्लीन होगा और इसको अच्छा प्रॉपर टाइम मिलेगा, ऐसा सोच के वो लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट करोगे ना, पहले जब उपयोजित लेखन से पेपर स्टार्ट करोगे ना, तो उपयोजित लेखन में ज़्यादा टाइम ले लेगा। उपयोजित लेखन ज़्यादा टाइम ले लेगा। जैसे मैंने उपयोजित लेखन को 15 मिनट्स दिया है ना, तो जब आप लोग उपयोजित लेखन स्टार्ट करोगे, कोई टाइमिंग नहीं रहेगा, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं होगा, तो उपयोजित लेखन आराम से 1 घंटा 10-20 मिनट ले लेगा। तो अब जब आप प्रोज पैसेज या पोएम पैसेज करने जाओगे तब पेपर छूट जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है कि विभाग 5 से स्टार्ट करेंगे और विभाग 1 को लास्ट में लिखेंगे। जैसा क्वेश्चन पेपर है विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4, विभाग 5, वैसे ही लिखना है। कोई उल्टा सुल्टा नहीं करना है। मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन टीचर को करेक्शन करने में प्रॉब्लम होगा, और टीचर को करेक्शन करने में प्रॉब्लम होगा तो आपका मार्क्स कहीं ना कहीं तो कटेगा। तो इसलिए वैसा नहीं करना है। जैसा है क्वेश्चन पेपर में प्रॉपरली वैसा ही लिखना है। तो 5 खालील कृति सोडवा, ये 6 मार्क्स के लिए होगा। क्या है इसमें पत्र लेखन है, इसमें पत्र लेखन है या सारांश लेखन है। इसमें पत्र लेखन लिखना होगा या सारांश लेखन लिखना होगा। दोनों के बीच में ऑप्शन दिया है। पत्र मांगनी हो सकती है, विनती हो सकती है, अभिनंदन हो सकती है। तीनों पत्र प्रिपेयर करना है, मांगनी, विनती, अभिनंदन। मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके हिसाब से आप करोगे। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे बोला होगा कि ये क्वेश्चन के बेसिस पे मांगनी करो ये चीज़ की, या तो विनती करो या तो अभिनंदन करो। कोई चीज़ 2 ऑप्शन में आएगा। तो आप लोग एक चीज़ यूज़ कर सकते हो कि आपको मांगनी पत्र अच्छे से आता है, आपको मांगनी पत्र अच्छे से आता है तो आप मांगनी पत्र को अच्छे से करके आओ और विनती पत्र को भी करके आओ। एक चीज़ को ऑप्शन रखो, मांगनी विनती अच्छे से आता है, यही दोनों करके आओ। अभिनंदन नहीं आता, मत करो अभिनंदन। तो मांगनी विनती अच्छे से किया तो एक तो आने वाला कन्फर्म है। आपने कोई 2 किया तो दोनों में से कोई एक तो कन्फर्म ही आने वाला है। ठीक है, ये था पत्र लेखन के ऊपर। अगर पत्र लेखन नहीं आ रहा तो सारांश लेखन लिख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया है। लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ कि पत्र लेखन ही लिखो, क्योंकि सारांश लेखन पहले ही उसका 1/3 लिखना होता है, पैसेज का 1/3 लिखना होता है सारांश लेखन में, और उसमें वो भी 6 मार्क्स का। तो टीचर 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देती। लेकिन पत्र लेखन में 5 मार्क्स मिल सकता है। कोई टीचर 5 मार्क्स दे देती है अगर प्रॉपर मराठी रहा तो।
तो पत्र लिखो, पत्र को प्रिफर करो क्योंकि पत्र में ज़्यादा स्कोरिंग है। सारांश लिख सकते हो, सारांश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 या 4 ही मार्क्स मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों के बीच में ऑप्शन है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का ये दोनों होगा। अब इसको अगर आप पत्र लिख रहे हो तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और अगर आप सारांश लिख रहे हो तो 10 मिनट, तो 15 मिनट लेकर चलते हैं क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे पत्र लिखने वाले हैं। लेकिन अगर सारांश भी लिख रहे हो तो भी वो 10 मिनट 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है खालीलपैकी 2 कृती सोडवा। तो ये होगा 10 मार्क्स के लिए। 3 दिए हैं, जैसे जाहिरात दिया है, एडवर्टाइजमेंट, बातमी दिया है, रिपोर्ट, कथा लेखन दिया है, स्टोरी। ये तीनों में से कोई 2 लिखना है। तो 2 लिखने का कितना, 10 मार्क्स, 5-5 मार्क्स का। तो ये जो क्वेश्चन है इसको 20 मिनट्स दे रहे हैं। मतलब अगर आप जाहिरात कर रहे हो और कथा लेखन कर रहे हो, जाहिरात और कथा लेखन कर रहे हो तो इसको 10 मिनट्स, इसको 10 मिनट्स, तीनों करने की कोशिश मत करना। ऑप्शन दिया है, राइटिंग स्किल्स में ऐसा मत सोचना कि मैं ऑप्शंस के साथ करूंगा या साथ करूंगी। ऑप्शंस दिया है तो तीनों नहीं करना है, ऑप्शन के हिसाब से ही करना है। 2 ही करो, जो कंफर्म लग रहा है कि ये करेक्ट होगा मेरा, ये करेक्ट होगा, तो 2 ही करो, तीनों करने की कोशिश मत करो। तो ये हो गया 10 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स का। फिर आता है हम लोग का लेखन कौशल्य 8 मार्क्स के लिए। कॉम्पोजिशन राइटिंग 8 मार्क्स का हो गया है, कॉम्पोजिशन का मार्क्स बढ़ा दिया है। तो ये कितने मिनट का होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए कॉम्पोजिशन को, क्योंकि हम लोग को इनमें से जो प्रसंग लेखन दिया है, आत्मकथन दिया है, वैचारिक दिया है। अब मैं बताऊंगी कि प्रसंग लेखन कैसा होगा, आत्मकथन कैसा होगा, वैचारिक कैसा होगा, जब लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तब समझ जाएगा। तो ये 8 मार्क्स के लिए जो है ना, इसको 15 मिनट से नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि एक ही लिखना है, इसमें से कोई एक ही लिखना है। तो ये था हम लोग का मराठी पेपर पैटर्न। अब देख लेते कौन सा मार्क्स कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो विभाग 1 के लिए 18 मार्क्स है, विभाग 1 में 18 मार्क्स है। विभाग 1 क्या था हम लोग का, विभाग 1 हम लोग का प्रोज पैसेज था। तो प्रोज पैसेज 18 मार्क्स का आएगा, तो उसको 40 मिनट देना है। कितना मिनट, 40 मिनट देना है। विभाग 2 16 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसको 25 मिनट देना है। विभाग 2 में हम लोग का पोएम पैसेज था, पोएम में हम लोग का एक पोएम का पैसेज दिया होगा और एक का रस ग्रहण करना होगा, तो इसको 25 मिनट्स देना है। फिर नेक्स्ट है विभाग 3 6 मार्क्स, विभाग 3 में 6 मार्क्स का होता है विभाग 3, उसको 15 मिनट देना है। इसमें क्या होगा, इसमें स्थूल वाचन होगा जैसे कि मैंने बताया था, और स्थूल वाचन ऐसा सोच सोच के लिखना नहीं होता, स्थूल वाचन टेक्सचुअली पढ़ के आना होता है आंसर्स, और वही चीज़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वही लिखना होता है। तो 6 मार्क्स का ये हो गया, और 15 मिनट्स इसको देना है। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि टेक्सचुअली मेनली आते हैं स्थूल वाचन में 90% टेक्सचुअली आते हैं और 10% अलग आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस दिया होगा तो जो 3 ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से कोई 2 टेक्सचुअली तो होना ज़रूरी है। तो अगर आपने टेक्सचुअली किया सब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से 6 मार्क्स मिल जाएगा। फिर विभाग 4 में आता है भाषाभ्यास, ग्रामर। ग्रामर 16 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का डिवाइडेड है, मैंने बताया था। तो इसको कितना मिनट्स देना है, इसको 30 मिनट्स देना है। फिर है हम लोग का विभाग 5 राइटिंग स्किल्स, ये 24 मार्क्स का, इसको 50 मिनट्स देना। मैंने बताया कि कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने मार्क्स, तो उसके हिसाब से अगर करोगे तो पेपर तो नहीं छूटेगा। और विभाग 5 को फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रीचेकिंग के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो 10 मिनट दे रहे, 10 मिनट रीचेकिंग के लिए भी दे रहे, तो भी हम लोग का टाइम 80 मार्क्स के पेपर के लिए 170 मिनट्स हो रहा है, मतलब 2 घंटा 50 मिनट। ठीक है, हम लोग का फिर भी 10 मिनट बच रहा है, और 10 मिनट कोई कम नहीं होता, 10 मिनट बहुत होता है। तो 10 मिनट में अगर किसी का 2-2 मिनट इधर उधर हो गया लेट सब में, या जल्दी हो गया, तो मैनेज हो जाएगा। तो ये था मराठी का पेपर पैटर्न और राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट। अब ये देखते लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था, तो इसमें बोला है कि मराठी 2nd और 3rd लैंग्वेज, टाइम 3 आवर्स, पेजेस 15 पेजेस है इसमें, और मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें मार्क्स कितना है, 80 मार्क्स का है। तो यहाँ पे कुछ सूचना दिया है, जैसे बोला है कि कृति पत्रिकेसाठी सूचना, तो ये सूचना पढ़ के ही लिखना है। मैं ये क्वेश्चन पेपर पहले ही मिल जाता है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पढ़ोगे नहीं, पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। तो इसमें क्या लिखा है कि सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृती काढव्यात। तो जैसा भी बोला है कि जैसा व्याकरण में बोला है कि बॉक्स बना है तो बॉक्स में ही आंसर लिखना है, सर्कल बना है तो सर्कल में ही आंसर लिखना है, उसके हिसाब से ही आकृति ड्रॉ करना है। आपको अपने हिसाब से ड्रॉ नहीं करना, आकृति स्क्वायर दिया तो आपने सर्कल बना लिया, नहीं।
जैसा आकृती बोला है वैसा ही ड्रॉ करना है। आकृती पेननेचे काढव्यात, तो आकृति जो भी आप बॉक्सेस या सर्कल्स बना रहे हो उसको पेन में निकालना है। हिंदी मराठी में ये कंपलसरी है, इंग्लिश में भी कंपलसरी है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नोट्स में नहीं दिया होता है, लेकिन इंग्लिश में भी ज़रूरी है। थर्ड है उपयोजित लेखनातील कृतीसाठी सूचना निवेदन आकृतीची आवश्यकता नाही तसेच या आकृती लिहून घेऊन येत। तो यहाँ पे क्या बोला, जो उपयोजित लेखन है, उपयोजित लेखन का जो कृति है उसके लिए सूचना और निवेदन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं उपयोजित लेखन का पेज खोलूँगी तब आपको बताऊँगी कि ये सूचना और निवेदन क्या है और कौन सी आकृति की ज़रूरत नहीं है। आगे की पॉइंट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है विभाग 5 उपयोजित लेखन प्रश्न 5 2 सारांश लेखन या घटकासाठी गद्य विभागातील प्रश्न 1 अपठित उतारा वाचून या उताराचा सारांश लिहावाचा आहे। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में अ था पत्र लेखन और अ का सेकंड था सारांश लेखन। दोनों के बीच में ऑप्शन दिया था, तो सारांश लेखन किसका लिखना है? जो मैंने बोला था कि प्रश्न 1 में प्रोस पैसेज में जो ई पार्ट है वो नॉन टेक्सुअल पैसेज है, तो वो पैसेज का हम लोग को सारांश लिखना है। कौन से पैसेज का? जो नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया पूरे आंसर शीट, पूरे क्वेश्चन पेपर में जो एक ही नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया है उसका सारांश लिखना है, उसका 1/3 लिखना है। नेक्स्ट है स्वच्छता, नीटने टकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हैंड राइटिंग क्लीन होना चाहिए, अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए, यही बोला है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग के ऊपर भी यहाँ पे नोट्स में दिया है। फिर आते विभाग 1 की तरफ गद्य। विभाग 1 गद्य स्टार्ट हुआ, उसमें अ था उतार्याचा आधारे सूचनानुसार कृती करा, ठीक है। उतार्याचा आधारे सूचनानुसार कृती करा, इसमें कोणते लिहा का 2 मार्क्स है, कोणते लिहा का 2 मार्क्स है। फिर यहाँ पे पैसेज दिया है और फिर पैसेज के नीचे फिर कृति दिया है और ये कृति भी 2 मार्क्स के लिए, कृति भी 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिया है 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स दिया है। एक्चुअली वो फट गया है तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये 2 मार्क्स का है। और फिर ये है पंतानं उपासावर मिळालेले विविध सलांचं वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा। तो ये जो स्वमत है ये कितने मार्क्स का? ये 3 मार्क्स का है। तो समझ गए रहोगे कि कैसा डिवाइडेड है टेक्सुअल पैसेज, 2 आकृतियों में और एक क्या बोलते हैं स्वमत में। स्वमत 3 मार्क्स का, 2 आकृति 4 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट आ भी सेम है कि उतार्याचा आधारे सूचनानुसार कृती करा, उसमें काते लिहा और ये काते लिहा है 2 मार्क्स के लिए। फिर ये पैसेज दे दिया है, फिर पैसेज के बाद आकृति पूर्ण करा दे दिया, ये भी 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। फिर आ गया स्वमत 3 मार्क्स के लिए। तो ऐसा डिवाइडेड है प्रोस सेक्शन। अब ये नॉन टेक्सुअल पैसेज कैसा डिवाइडेड है, यहाँ पे 2 मार्क्स का जोड़िया लावा दे दिया है, 2 मार्क्स का जोड़िया लावा हो गया। फिर पैसेज दिया है, पैसेज एंडिंग के बाद। और फिर बता दूँ कि ये जो पैसेज दिया है हम लोग को इसी का सारांश लिखना है। जो लोग पत्र नहीं लिख रहे और सारांश लिख रहे, तो ये जो पैसेज दिया है इसका सारांश लिखना है, ठीक है। जो नॉन टेक्सुअल पैसेज है उसका सारांश लिखना है। अब देखते हैं सेकेंड भी 2 मार्क्स का है, तो इसमें जो 4 मार्क्स का नॉन टेक्सुअल पैसेज था दोनों आकृतियाँ में ही दे दिया है। फिर आता है हम लोग का विभाग 2 पद्य। विभाग 2 पद्य में क्या दिया है, पहले कवितेचा आधारे सूचनानुसार कृति करो। तो ये 8 मार्क्स के लिए था हम लोग को, तो 2 मार्क्स का चौकट पूर्ण करा दे दिया है। इसके बाद फिर पोयम दिया था 1 पेज के लिए। फिर नेक्स्ट है आकृति पूर्ण करा, फिर से 2 मार्क्स के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दांचा अर्थ लिहा। तो मुकाट का अर्थ क्या है, पोएम से निकालना है। मुसाफिर का अर्थ क्या है, पोएम से निकालना है। तो ये 2 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन से, मतलब इसके लिए हाफ मार्क्स। फिर आता है हम लोग का काव्य सौंदर्य 2 मार्क्स के लिए। जैसे यहाँ पे पोएम के बेसिस पे एक स्वमत दिया, ये 2 मार्क्स के लिए। ये 3 मार्क्स नहीं है क्योंकि ये प्रोस पैसेज नहीं है। प्रोस पैसेज में स्वमत 3 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन पोएम में 2 मार्क्स के लिए। पोएम पैसेज के सेकंड पार्ट पे आते हैं। खालील 2 कवितांपैकी कोणत्याही एक कवितेसंबंधी दिलेल्या मुद्दा आधारे कृती सोडवा। तो यहाँ पे पिछले साल अंकिला मी दास तुझा और स्वप्न करू साकार, ये दोनों के बीच में ऑप्शन दिया था और मुद्दा क्या दिया था, प्रस्तुत कवितेचा कवि या कवित्री, इसके लिए 1 मार्क्स था। कवितेचा विषय के लिए 1 मार्क्स था। फिर थर्ड पे आता है प्रस्तुत ओळींचा सरल अर्थ। यहाँ पे
दोनों पोएम में से 2-2 लाइन्स दिया और उसका सरल अर्थ लिखना है जो 2 मार्क्स के लिए है। फिर आवडण्या व नावडण्याचे कारणे, तो ये पॉइंट पे आपको ये नहीं लिखना है कि पसंद नहीं है पोएम, आपको नेगेटिव नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि पसंद है, अब उसका रीज़न लिखना है। जो पोएम अच्छा आता है उसको ही करो। आपको अभी ये लेसन, ये पोएम का कवितेचा कवि पता है और ये लेसन का विषय पता है, तो ऐसा नहीं करना है। ये अंकिला में दास तुझा आता है तो पूरा करो, स्वप्न करो साकार आता है तो पूरा करो, आधा आधा नहीं करना है, आधा आधा के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर प्रस्तुत शब्दांचा अर्थ लिहा, दोनों ये शब्द कुछ दिए पोएम में से, उसका अर्थ लिखने का है, 4 शब्द दिए तो 2-2 मार्क्स का है, ठीक है। तो ऐसे सब मिला के ये हो गया 8 मार्क्स के लिए। ये कितने मार्क्स का हो गया? 8 मार्क्स के लिए। और हम लोग ने विभाग 2 को कितना टाइम दिया था? 15 मिनट दोनों सॉल्व करने को। फिर आता है हम लोग का विभाग 3 स्थूलवाचन। विभाग 3 स्थूलवाचन मैंने बोला था कि ज़्यादातर 90% टेक्सटुअल आएगा। लास्ट ईयर तो तीनों क्वेश्चन टेक्सटुअल आए थे। टिपा लिहा व्युक्ती कोशाचे कार्य, ये भी टेक्सटुअल था। स्काय इज द लिमिट, ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते, मोठे होत असलेल्या मुलांना या पाठाच्या आधारे लिहा, तो ये भी टेक्स्टुअल था। थोड्याशा पाण्यावर कशा वाढावे याचा नमूना म्हणजे कॅक्टस, या विधानाचे यथार्थ स्पष्ट करा। तो ये तीनों टेक्स्टुअल थे। अगर कोई 2 भी पढ़ के आया आप अच्छे से और 2 लिख लिया तो भी मार्क्स मिल जाएगा, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये 6 मार्क्स का था। 6 मार्क्स के लिए हम लोग ने इसको कितना टाइम दिया था? इसको 15 मिनट्स दिया था। अगर आप याद करके आ गए और लिख लिए तो इसको 10 मिनट्स में स्थूलवाचन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग का था विभाग 4 भाषाभ्यास। विभाग 4 भाषाभ्यास के लिए हम लोग ने 30 मिनट्स दे दिया था, 15 मिनट फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए 15 मिनट। तो यहाँ पे क्या था? अव्याकरण घटकांवर आधारित कृती, वाक्याचा प्रकार ओळखा, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है उसका प्रकार ढूंढना था 2 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट 2 मार्क्स के सेंटेंस के लिए क्या बोला था कि कंसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करो। जैसे विधानार्थी है तो नकारार्थी करो, प्रश्नार्थी है तो विधानार्थी करो, इसमें से ये 2 करना था 2 मार्क्स का। फिर आता है हम लोग का खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो इसमें मैंने जैसे बताया था कि 3 ऑप्शंस में होंगे, उनमें से कोई हम लोग को 2 करना होगा। जैसे यहाँ पे उत्साला उधान येणे गलका करणे झोपून देणे, इसमें से कोई 2 का मीनिंग लिखना और उसको सेंटेंस में यूज़ करना, इसके लिए 4 मार्क्स हो गया। फिर हम लोग का आ पार्ट आ जाता है। आ पार्ट में है भाषिक घटकांवर आधारित कृति। शब्द संपत्ति मैंने बोला था 1 मार्क्स के लिए समानार्थी आएगा, हाफ मार्क्स का। 2 क्वेश्चंस विरुद्धार्थी आएगा 1 मार्क्स के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन शब्द समूह बदले एक शब्द 1 मार्क्स के लिए, वचन बदला 1 मार्क्स के लिए। फिर आएगा लेखन नियम अनुसार 2 मार्क्स का। लेखन नियम अनुसार में क्या करना होगा? स्पेलिंग इनकरेक्ट है, टेंस इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करना होगा। विराम चिन्ह भी 2 मार्क्स का, ऐसा मिला के वो विराम चिन्ह ये सब मिला के 8 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसमें ऐसा 16 मार्क्स का है टोटल। ग्रामर इसको 30 मिनट्स देना है, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लो। अब आते हैं विभाग 5 की तरफ, उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में फर्स्ट पार्ट है खालील कृती सोडवा। पत्र लेखन, खालील निवेदन वाचा व त्याखातील कोणत्याही एक कृती सोडवा। तो पूरा पढ़ो और उनमें से कोई एक कृति करो। अब जैसे मैंने बोला था ये क्वेश्चन है, हम लोग ने नोट्स में पढ़ा था कि कोई कृति आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पूरा बॉक्स बनाया है, नीचे भी जो बॉक्स बना है उसकी ज़रूरत नहीं है। नोट्स में यही बोला था कि उपयोजित लेखन में ये सब जो बॉक्सेस बने इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने जैसे बोला था कि पत्र कोई 2 कंफर्म करके, और पिछले बार अभिनंदन और विनती पत्र, तो आप अगर मांगनी और विनंती पत्र भी कंफर्म अच्छे से कर रहे हो तो आप विनती पत्र लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों में भी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको पत्र लेखन ही नहीं आता तो आप क्या लिख सकते हो? आप सारांश लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? सारांश। सारांश और पत्र के बीच में भी ऑप्शन दिया है कि अगर 2 पत्र जो दिए थे उनमें से कोई एक नहीं आता तो पत्र या सारांश को लेकर सारांश भी लिख सकते हो। जैसे कि लेकिन मैंने बोला था कि सारांश स्कोरिंग नहीं होता, सारांश में टीचर 3.5 4 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देने वाली। तो यहाँ पे भी बोला है कि विभाग 1 गद्य ई, प्रश्न क्रमांक 1 ई मधील अपठित उतार्याचा 1/3 एवढा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। तो 1/3 उसका पैसेज का बनाना है। और उसके लिए एक काम करो, टाइटल लिख दो। अगर कोई सारांश लिख रहा है तो टाइटल लिख दो। टाइटल लिखोगे तो भी 3.5 4 मार्क्स ही मिलने वाला है। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि पत्र ही लिखो। ये 6 मार्क्स का है। अगर सारांश लिख रहे हो तो 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि उसका भी 1/3 लिखना होता है सारांश में, ठीक है।
फिर आता है हम लोग का खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। इसमें जाहिरात है, बातमी लेखन है, और ये जो बातमी लेखन का ड्राइंग है, ये जो डायग्राम बना है, बॉक्स बना है, ये नहीं लिखना है। अगर बातमी लेखन लिख रहे हो तो सिर्फ बातमी लेखन लिखो और नीचे स्टार्ट करो, लेकिन ये सब नहीं बनाना है। यही नोट्स में बताया था कि ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें जाहिरात, बातमी और कथा लेखन दिया है। कोई 2 करना है 10 मार्क्स के लिए। तो हम लोग ने इसको कितना टाइम दिए थे, 20 मिनट्स दिए थे। ये कथा लेखन भी हो गया। इसमें अगर कथा लेखन लिख रहे हो तो ये सब आउटलाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल लिखो, एंडिंग करो मॉरल से, ठीक है। तो ये हो गया। इसको 10 मिनट्स दिया है हर एक टॉपिक को, तो 20 मिनट्स हो जाना चाहिए इसमें। फिर हम लोग का आ गया लास्ट पार्ट, लेखन कौशल्य। खालील लेखन प्रकारापैकी कोणतेही एक कृती सोडवा। तो ये जो पूरा लेखन कौशल्य दिया है उसमें से कोई एक करना है। जैसे प्रसंग लेखन दे दिया। प्रसंग लेखन मैंने बोला था कि प्रसंग लेखन मतलब कोई इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया कि पावसाळ्यातील एक दिवस, तो ये एक इंसिडेंट है जिसको पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये 8 मार्क्स का है। या तो आत्मकथन हो गया, पुस्तक की आत्मकथा लिखना है, उसका उपयोग लिखना है, महत्व लिखना है, वैशिष्ट्य लिखना है, खंत आनंद। तो पुस्तक की आत्मकथा 8 मार्क्स का हो गया। वैचारिक या भी युग संगणकाचे या विषयावर खालील मुद्द्यांच्या आधारे तुमचे विचार लिहा। तो युग संगणकाचे ऐसे वैचारिक में कोई वर्ल्ड के बारे में हो सकता है, तो कोई जनरल टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे 3 टॉपिक्स दिए कॉम्पोजिशन में, उसमें से कोई एक करना है 8 मार्क्स के लिए। इसको हम लोग ने 15 मिनट्स दिया है। और मैं बता दूं कि आप जब कॉम्पोजिशन लिख रहे हो या तो वृत्तांत लिख रहे हो या तो कथा लिख रहे हो, तो उसमें जो मेन टॉपिक है, जैसे अगर आत्मकथन का ये कॉम्पोजिशन लिख रहे हो तो पुस्तक की आत्मकथा, उसका जो वैशिष्ट्य आप लिख रहे हो उसको पेंसिल से हाईलाइट कर लो। उसको क्या करो, पेंसिल से हाईलाइट कर लो, ताकि टीचर को जो जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए वो कवर होते हुए दिख जाए। टीचर को अगर ये सारे पॉइंट्स कवर होते दिख जाएंगी तो टीचर पूरा आंसर, पूरा जो 1.5 पेज का आप लिखने वाले हो या 1 पेज का लिखने वाले हो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझा। तो हाईलाइट करने से या तो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है, उसको भी हाईलाइट कर दो। राइटिंग स्किल्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हाईलाइटिंग करते हो मेन पॉइंट्स को तो टीचर पूरा नहीं पढ़ती, और टीचर जितना कम पढ़ेगी उतने ही मिस्टेक्स कवर होंगे आपके। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है। कथा लेखन लिख रहे हो तो कथा लेखन में अंतरशाला क्रीड़ा स्पर्धा, ये जब लिख रहे हो तब इसको अंडरलाइन कर दो। जो जो मेन पॉइंट्स आउटलाइंस दिए उसको अंडरलाइन कर लो, मॉरल को आउटलाइन कर लो, टाइटल को आउटलाइन कर लो, तो कम से कम मिस्टेक दिखेंगे। बार बार एक चीज़ को डबल कट मत करो, एक ही कट में कट करो। बार बार कट करोगे तो पेपर गंदा दिखेगा। तो ये थे कुछ टिप्स जो राइटिंग स्किल्स में यूज़ कर सकते हो, तो राइटिंग स्किल्स क्लीन दिखेगा। और हैंडराइटिंग की बात है तो हैंडराइटिंग तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते लास्ट मोमेंट पे, लेकिन हैंडराइटिंग के लिए हम लोग थोड़ा दूर दूर लिख सकते। दूर दूर लिखने से हम लोग का पेपर थोड़ा क्लीन दिखेगा, और स्पेस होगा तो टीचर को भी ज़्यादा गंदा नहीं लगेगा करेक्शन करने के लिए। तो ऐसा लिखना है मराठी का पेपर। ऐसा अगर लिखा तो पेपर ना ही छूटेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी पेपर लिखने में, हैंडराइटिंग भी अच्छा होगा। लेकिन ये सब फॉलो करने के लिए एक वॉच पहनना ज़रूरी है। और मैंने जैसे बताया था कि आंसर शीट 25 मिनट्स पहले आ जाता है, तो दोनों साइड पे लाइंस ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों साइड पे 0.5 सेंटीमीटर के लाइंस ड्रॉ किया तो जो लास्ट के लाइंस हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर बंडल बांधा गया और हम लोग का पेज फट गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए 0.5 सेंटीमीटर का लाइंस ड्रॉ करो। अगर ये सबको फॉलो किया तो पेपर बहुत ही अच्छे से जाएगा और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने सारे 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स में शेयर करो, और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।